चांस है, पॉसिबिलिटी है इस फॉर्मेट का क्वेश्चन इस साल आपके 2025 में एडवांस में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस देखने में तो सिंपल लिखा हुआ है, देखिए आपका क्या लिखा है, इफ एफ एक्स इक्वल ऑफ 4 टू दी पावर एक्स बाई 4 टू दी पावर एक्स प्लस 2 देन दी वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यू अगर पुट करते हैं एक्स के प्लेस पर 1/40, 2/40, 3/40 डॉट डॉट 39/40 पुट करते हैं, एक हमें बड़ा सा पार्ट मिलता है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, मीन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ऐसा जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप ध्यान से देखेंगे टाइम आपको वहां मिनिमम 1 और 2 मिनट मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ध्यान से देखें। आप ऐसे सवाल को सॉल्व करने के पहले एक बार क्वेश्चंस की डिफिकल्टीज को रीड करेंगे, कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चंस में टेक्निकल पॉइंट इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे सवालों को आप पहले सॉल्व नहीं करेंगे। वैसे तो आपको सिंपल नजर आ रहा है, एफ एक्स इक्वल दिया है, F1 F2 F3 वैल्यू निकालना जानते थे, एक्स के प्लेस पर वैल्यू पुट करते जाते आ जाता है ना, बट सिंपल कोई हमारी न्यूमेरिकल नंबर होता ऐड हो जाता और सॉल्व करके आप आंसर दे देते। बट यहाँ पर जो इन्होंने x को इन्वॉल्व किया है, 4 टू दी पावर में आ रहा है, तो डिफिकल्टी जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ऐसे सवालों को एग्जाम में आने के बाद, देखने के बाद पेपर में आप अपने आप को बहुत बैलेंस रखेंगे और एक बार देखेंगे क्वेश्चंस में कौन सी ऐसी इन लोगों ने टेक्निक यूज की है जिससे सवाल सिंपल होगा, डेट श्योर होगा, 1 मिनट में होने वाला होगा, तो फिर आप क्या करें। आपने एक बात देखो, इसमें फर्स्ट टर्म दिस और दिस टर्म, इनमें एक रिलेशन आपको नजर आ रहा है, देख लीजिएगा। ये क्या लिखा 1/40, 39 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 39/9/40 को 1 माइनस 1/40 नहीं लिख सकते हैं क्या, मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में एक रिलेशन नजर आ रहा है। ये 38 लिखा है, 38/40 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2/40। सिमिलर आप 37 को भी लिख सकते हैं, 37/40 आल्सो कैन बी राइट 1 माइनस 3/40। जैसे आप इस फॉर्मेट को देखा तो एक रिलेशन नजर आने लगा कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में एक रिलेशन है, तो सेकेंड एंड लास्ट सेकेंड में एक रिलेशन आ रहा है, इसको हटा करके देखेंगे, सेकेंड एंड लास्ट सेकेंड में एक रिलेशन बनता है, सो दिस एंड दिस मीन्स ये तो एक पेयर में कुछ वर्क कर रहे हैं। इस आइडेंटिटी को आपको कैप्चर करना है, यही आइडेंटिटी दिमाग में लेके जाना है। हिंदी के हिसाब के जेईई एडवांस 2025 में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन के पैटर्न को रेडी करने से। आपने इसको सॉल्व करके देखा, अब हम लोग इसको एक बार सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखें। एफ अपने पास क्या है, ध्यान से देखो, एफ 1/40 की वैल्यू क्या लिखेंगे आप लोग, बोलो 4 टू दी पावर 1/40 अपॉन में क्या है, 4 टू दी पावर 1/40 प्लस आप टू 1 टाइम ऑफ एफ 39/40 को एक बार सॉल्व करके देखें तो वैल्यू क्या मिलेगी, 4 टू दी पावर 39/40 अपॉन ऑफ दिस क्या मिल जाएगा, 4 टू दी पावर 39/40 प्लस आप 2 आएगा। एक बार ये सारे टर्म प्लस में है, तो मैंने आपसे कहा एक बार आप फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ ऐड करके देखो, ऐड करेंगे तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो अपन के पास क्या मिला, बोलो एफ 1/40 प्लस एफ 39/40, और इस टर्म को हमने थोड़ा चेंज करके रखा, थोड़ा सा ध्यान देना, x टू दी पावर 1/40 अपॉन में क्या लिखा है, x टू दी पावर 1/40 प्लस आप 2, बट इसे थोड़ा ब्रेक करके रख रहे 39 को। अभी हमने यहाँ फॉर्मेट आपको समझाया था, 4 टू दी पावर 1 माइनस 1/40 अपॉन में क्या लिखा, 4 1 माइनस 1/40 प्लस आप 2 आ गया। इसे आप सिंपल बनाएं, आपने सिंपल बनाया 1/40, कुछ कैलकुलेशन ओरल आपके साथ शेयर करेंगे, उस बात को देखेंगे आप। 4 टू दी पावर 1 माइनस 40, इसे सिंपल बनाए तो आपको क्या मिलेगा, 4 अपॉन 4 टू दी पावर ऑफ 1 अपॉन 40 अपॉन ये क्या मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 4 इंटू 4 टू दी पावर ऑफ 4 इंटू 1 अपॉन 4 टू दी पावर 1/40 प्लस आप 2 आएगा। इसे आप सिंपल बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखें, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगले स्टेप में इस टर्म को हमने एज इट इज रख दिया, प्लस आया, ध्यान से देखें, इसमें इसका मल्टीपल यहाँ होगा, क्या बचेगा, 4 अपॉन में, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 4, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आएगा 2 इंटू 4 टू दी पावर 1/40, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये टर्म क्या बचेगा। अब मैं इसको लिख रहा हूं, फर्स्ट टर्म है इट इज क्या लिखा गया, x पावर 1/40 अपॉन x टू दी पावर 1/40 प्लस आप 2, प्लस इसको जब लिखेंगे सिंपल बना के, ध्यान से देखें,
2 कॉमन लेके कैंसिल आउट किया तो यहाँ पर क्या मिला 2, यहाँ क्या आया 2, यहाँ 1 रह गया। इसको भी हम लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 1/40 प्लस आप 2। देखो दोनों के डिनोमिनेटर अपने सेम आ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या लिख जाएगा x टू दी पावर 1/40 प्लस 2 अपॉन में क्या मिलेगा x टू दी पावर 1/40 प्लस 2। ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या मिल गया 1 आ गया। जिस टाइम आप इस टेक्निक को कैप्चर कर पाएंगे, कैलकुलेशन को समझ पाएंगे, मीन्स है सेकेंड लास्ट सेकेंड आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, तो आपके समझ में आ गया इन दोनों का सम कितना आ रहा 1 आ रहा है। मीन्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब हम ऐड करते हैं, थोड़ा चेंज करके रखते हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या आ गया 1, पेयर बन के आ रहा है। अब पेयर कितने बनेंगे आपके पास, थोड़ा ध्यान से देखना बोर्ड की ओर। यहाँ पर अपने पास 39 टर्म है, दो दो को कंबाइन करके बना रहे हैं, तो 39 का हाफ कितना हो गया बोलो 19, तो 19 पेयर आपके बनेंगे। एक टर्म आपका एक्स्ट्रा बच रहा वो कौन सा होगा, इसके मिड में कहीं ना कहीं आपके पास 20/40 भी तो आ रहा होगा। इसे देखिए 20/40 को कैंसिल करके क्या आ रहा 1/2, तो इसके साथ में आपके पास f 1/2, लास्ट में देखो क्वेश्चंस में f माइनस में f 1/2 दिया है, ये दोनों पॉइंट कट जाएंगे, आंसर अपन का क्या हो जाएगा 19, 19 एंड 19। तो देखो इस क्वेश्चन को मैंने आपसे शेयर क्यों किया, ये क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको देखने में लगता है बहुत सरल सवाल है, बट इसमें कोई ना कोई वीकनेस इन्होंने छुपा के दी। कौन सी, अगर हम इस कॉम्बिनेशन को नहीं क्रिएट कर पाएंगे अपने दिमाग में, तो ये जो इसमें कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व हो रहा है, इस चीज को रीड करना है, यही आप अपने दिमाग में माइंड सेटअप करके जाएंगे। अब 2025 एडवांस एग्जाम के पेपर में सबमिट होंगे, मे बी ये मिलते हैं कल की डेट में नेक्स्ट वीडियो में।